हम सक्सेस स्टडी सेंटर के साथ। वेलकम इन सक्सेस स्टडी सेंटर। आज बात करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इससे पिछली वीडियो में हमारा पास्ट इंडेफिनिट डिफाइन किया गया था। यहाँ पर हम आज बात करते हैं इसकी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, यानी कैसे पहचान करेंगे कि हमारा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, यानी अगर अंत में ये रहा था, रही थी, रहे थे, तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। जैसे वह पत्र लिख रहा था, तो अंत में आ रहा था। हम कल आगरा जा रहे थे, तो अंत में रहे थे। वे गरीबों की सहायता कर रहे थे, अंत में रहे थे। तो सीधी सीधी पहचान हो रही है, जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। वह फूल तोड़ रही थी, तो हमारे अंत में सबसे रही थी आ रहा है। तो सीधे हम पहचान लेंगे कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। चलते हैं, हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका रूल्स है ही, सी, इट तथा एक वचन संज्ञाओं के साथ वाज लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि केवल एक वचन संज्ञाएं, ही, सी, इट, उसके साथ जितनी भी एक वचन की संज्ञाएं हैं उनके साथ वाज लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगानी है। जैसे वह मेरी घड़ी चुरा रहा था, ही वाज स्टीलिंग माई वॉच। तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने वाज का प्रयोग किया। वर्ब की पहली फॉर्म में आईएनजी लगाई, स्टीलिंग माई वॉच। यह लड़की कक्षा में शोर मचा रही थी, दिस गर्ल वाज मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। तो यह लड़की सिंगुलर प्रोनाउन है, वाज का प्रयोग किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वाज वर और आईएनजी का यहाँ। तो हमारे यहाँ एक चीज़ देखी हमने, केवल एक वचन की संज्ञाओं के साथ वाज का प्रयोग किया गया है। रूल्स 2, वी, यू, दे व अन्य बहुवचन संज्ञाओं के साथ वर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो यानी जितने भी हमारे ये आई को छोड़कर जितने भी हमारे प्लूरल संज्ञाएं हैं उनके साथ वर का प्रयोग। इसमें केवल आई एक ऐसा है जिसके साथ वाज आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सेम पहले रूल्स की तरह। जैसे हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे, वी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, वर का प्रयोग किया गया, रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो यहाँ हमें एक चीज़ दिखी कि हमें वी के साथ वर का यूज़ कर रहे हैं। ये लड़कियाँ ईश्वर की प्रार्थना कर रही थीं, दीज गर्ल्स वर प्रेइंग टू गॉड। दीज गर्ल्स बहुत सी लड़कियाँ हैं, तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, वर का प्रयोग हो रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल है, निषेधात्मक वाक्यों में वाज और वर के बाद नॉट लगाते हैं। सिंपली बिल्कुल सेम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह वाज वर के बाद केवल नॉट का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे थे, यू हमारा प्लूरल है इसीलिए वर का प्रयोग, यू वर नॉट हेल्पिंग मी। नेक्स्ट है हमारा, मधु तुम्हारी घड़ी नहीं चुरा रही थी, मधु सिंगुलर, तो वाज नॉट स्टीलिंग योर वॉच। तो यहाँ हमने देखा वाज वर के बाद केवल हमने नॉट का प्रयोग किया है, बाकी सेम अफर्मेटिव की तरह से हैं। अब चलते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। इसमें फर्स्ट टाइप हैं रूल्स। यदि वाक्य में क्या सबसे पहले आए तो वाज वर को सब्जेक्ट से पहले लिखकर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो अगर क्या हमारा सबसे पहले आता है तो वाज वर को हमें सब्जेक्ट से पहले लिखना है। क्या सबसे पहले आए तो, जैसे क्या तुम अलीगढ़ जा रहे थे, तो सबसे पहले यू के अकॉर्डिंग, यू हमारा प्लूरल है इसीलिए वर को सबसे पहले वर यू गोइंग टू अलीगढ़। क्या अमित अपना पाठ याद कर रहा था, वाज अमित लर्निंग हिज लेसन। तो यहाँ हमने एक चीज़ को देखा कि वाज वर को सबसे पहले लगाया गया क्योंकि यहाँ क्या सबसे पहले आया है।
सेकंड टाइप्स, यदि प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन आदि शब्द वाक्य के बीच में आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। यानी ये हमारे प्रश्नसूचक शब्द हैं, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन, जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं। अगर ये बीच में आते हैं तो इनकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लगानी होती है। जैसे तुम कल कहाँ जा रहे थे, तो हमारा इसमें जो प्रश्न सूचक शब्द है वो है कहाँ, तो सबसे पहले हम कहाँ की स्पेलिंग लिखेंगे वेयर। फिर सेम फर्स्ट टाइप, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टाइप, वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क, उसे आज कौन बुला रहा था, तो सबसे पहले कौन, हु, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है तो सिंगुलर मान लिया जाता है, हु वॉज कॉलिंग हिम टूडे। तो बस यहाँ हमने एक देखा कि ये हमारे प्रश्न सूचक शब्द आ जाएं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले वाकई फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।